जो 3 तलाक से पीड़ित थी उनको राहत दिलाएंगे और विश्व के अंदर भारत की ख्याति को बढ़ाएंगे और गरीब की झोपड़ी में दीपक जलाएंगे। जो बात हम कहते थे वो हमने करके दिखाए। हमारी कथनी और करनी में कोई आपको फर्क नहीं नजर आ सकता था। जब वोट मांगने जाते थे लोग कहते थे कि राम मंदिर के नाम पर तुम वोट मांग रहे हो, तुम धारा 370 के नाम पर वोट मांग रहे हो, ये काम क्यों नहीं करते हो। लेकिन जब समय आया, अनुकूलता थी, तो वो काम कर कर मोदी जी ने दिखाया। और उसके बाद में जो इस महामारी के अंदर जो संपूर्ण विश्व इस चपेट में आया हुआ है और उस महामारी से हर देश की, अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश, जर्मनी, फ्रांस त्राईमान हो रखा है, जो अपने आप में ये कहते थे कि शक्तिशाली देश है। उस समय नरेंद्र भाई मोदी की रीति और नीति के जरिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्य के कारण आज हम सुरक्षित हैं। और सुरक्षित ही नहीं है बल्कि आज हम ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में 21वीं शताब्दी के अंदर भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभरेगा और भारत 21वीं शताब्दी में विश्व सभा। हम ऐसी परिस्थिति में कह रहे हैं जब परिस्थिति बिगड़ी हुई है, जब तौबा मच रही है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूरगामी फैसलों से, मैं आज आपके सामने केवल छोटा सा आपकी बात बता करके, मैं क्योंकि आगे बहुत कार्यक्रम है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप बुजुर्ग लोग बैठे हुए हो कि आज से पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना था तब वो कहते थे कि मैं 100 रुपये बेचता हूँ और 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे तो वहाँ बीच में खर्च हो जाते हैं। लेकिन आज कोरोना महामारी में हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। आज यदि ये जनधन खाते नहीं खुलते आपके, और जनधन खाते के अंदर भारत सरकार की राहत आपके खातों में, चाहे बुजुर्गों की पेंशन, चाहे विधवाओं की पेंशन, चाहे और अन्य सहायताएं जो आपके बीच में आ रही है, यदि ये 40 करोड़ खाते यदि नहीं खुलते तो ये सहायता कहाँ से आती और सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हम रख पाते। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शी की नीति है। आज हमारी माताएं बहनें, हम कहते हैं पर्यावरण को बचाना चाहिए। आज यदि गैस के चूल्हे उपलब्ध नहीं होते, गैस नहीं होती, तो वही जंगल काटते, लकड़ियाँ लाते, लेकिन मोदी जी ने ये व्यवस्था की है। आज हम स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हम सुबह लेकर लोटा निकलते थे। यदि आज ये कोरोना महामारी में निकलना संभव होता है क्या? ये हमारा काम होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम आपसे ये निवेदन करना है कि मोदी जी ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। एक माला के अंदर हर जाति बिरादरी को किसी में भेदभाव नहीं करते हुए न केवल उसको आगे लाए, बल्कि इस कोरोना महामारी में उसका रक्षा कैसे की जा सकती है बिना किसी भेदभाव के वो काम करने का प्रयास किया। और उसी का नतीजा है कि जो लोग किसी विदेशी शक्तियों के साथ में गुमराह हो रहे थे, मरकज के नाम पर, आपको ध्यान हो, देश में सारी जगह बीमारियां फैला रहे थे, उनके भी जो आका थे, जो कल तक वो उनकी बात कहते थे, आज वो अपनी कहने लगे कि गलती तो हमसे हुई है, हमने गलती तो करी है। बंधु, ये काम हुआ हमारी भारतीय संस्कृति से, उसकी रीति और नीति से। कांग्रेस कह रही थी, आपके यहाँ के मंत्री भी, मोदी भी कह रहे थे, चिकित्सा मंत्री, कि आप दीपक जला रहे हो, आप थाली बजा रहे हो, इससे क्या होगा? भैया, ये थाली और दीपक से ही तो सारे लोग एकजुट हो गए। दीपक और थाली से हिंदुस्तान की जनता को, गांव और गरीब और खेत और खलिहान के अंदर रहने वाले उस किसान को समझा दिया कि हम यदि एकजुट नहीं रहेंगे, हम इस बीमारी से एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तो सरकार आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। आज कोरोना महामारी से सरकार नहीं लड़ रही है, आज आप और हम, पूरा भारत की 130 करोड़ जनता लड़ रही है, तब जाकर हम विजय श्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये किसने किया? ये मोदी जी की थाली और दीपक बजाने से ही सारा काम हुआ है। लोगों के समझ में आ गई है, ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति क्या है उसके समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस 1 साल की उपलब्धियों को घर घर तक ले जाइए। कांग्रेस शासन करना नहीं जानती है। कांग्रेस ने शासन 70 साल किया, देश को खड्डे में डाला। अशोक जी गहलोत कह रहे हैं कोरोना महामारी से राहत नहीं पहुंचा सके। एक ढेले की किसी ने राहत पहुंचाई है तो बताते हैं। चिकित्सा मंत्री आपके एरिया के है, इस चिकित्सा मंत्री जी को केंद्र सरकार ने राजस्थान में 1883 करोड़ रुपए दिए। 1883 करोड़ देने के बाद भी आम जन तक राहत नहीं पहुंचा पाए, उस पर भी वो फैल गए। बंधुओं,
राहत के नाम पर ढेला नहीं देना और केंद्र सरकार का आलोचना करना, मोदी जी की आलोचना करना, जो इस विश्व के अंदर इस भारत के गौरव को बढ़ा रहे हैं, उनकी बात करना, उनको जवाब देने के लिए बंधुओं केवल मोदी जी नहीं दे सकते हैं। आप और हम जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी की लीड है, वो कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना है, बूथ बूथ तक जाना है और मोदी जी ने जो पेपर, ये जो अपना आपके नाम चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी को घर घर तक पहुंचाना है। ये मेरा आपसे निवेदन करना है। इसमें पूरा उन्होंने मोदी जी ने आपको इसके अंदर लिखा है, इसको घर घर तक आप पहुंचाने का काम करें। लेकिन घर घर तक भी पहुंचाए, मेरा ध्यान है कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए 2-2, 3-3 कार्यकर्ता अपने मुंह पे मास्क लगा कर और ये मैंने तो मास्क खोला आपके लिए, आप कहे कि भाई आपका चेहरा नहीं दिखता है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, इसलिए खोल लिया मैंने। लेकिन आप मास्क लगा के जाए, जो माताएं बहनें ले उनके पास मास्क साथ लेके जाए, जिनके नहीं लगा रखा उसको भी कहे कि आप मास्क लगाइए और मैं ये आपको पेपर फुल मिला के हमें मानव सेवा करते हुए इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना है। और आगे आने वाले समय में हमारे इस डिजिटल, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता सम्मेलन के माध्यम से, रैली के माध्यम से आपको और बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप सोशल मीडिया से जुड़िए, अधिक से अधिक इस योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। यही आपसे निवेदन करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ। आपसे विनम्र आग्रह कि इन कार्यों को आगे बढ़ाए, भाजपा को मजबूत कीजिए, मोदी जी को मजबूत कीजिए, ताकि हम मोदी जी ने जो सपना देखा है इस भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस सपने को हम साकार करने में हम सब आहुति डाल सके, हम सब योगदान कर सके। यही निवेदन और आपको निवेदन करने आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, और आपने जो स्वागत मान सम्मान दिया इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अगली बार जब आएंगे बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि अब घरों में नहीं, 2-2, 4-4 कार्यकर्ता निकलकर मोदी जी के विषय को, मोदी जी की बात को, उनके पत्र को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।